नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम इंडिया में जो एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन चल रहा है और जिसका बैकबोन कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड और एसआईपी सही है, यही है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और म्यूचुअल फंड में जो एक ग्रोथ आ रही है ना, उसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं और एक्चुअली हो क्या रहा है उसको हमें समझना है। चलिए फिर स्क्रीन पे जाके इसको थोड़ा सा समझने की बात करते हैं। So guys, I am Mr. Kallappa here, biomechanical engineer. I am doing this all about for my passion. और बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे नज़रों के सामने हो रही होती है और उसको ही पकड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छा ग्रोथ मिलाना, उसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग और कई बार ट्रेंड इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस all about mutual funds which is happening around us right now. Okay, so मेरा एक हमेशा कहना रहता है whenever you are discussing something and if data is not there then it is just a discussion. If you want to come to the conclusion, कुछ तो कुछ conclusive productive decisions लेने हैं, कुछ ना कुछ productive outcome निकालना है, then we have to need or we have to get some supporting data there. Okay, so let's talk on the data first and then come to the what we are going to do next in upcoming days, and I'm going to reveal a few secrets in the last part of this video. Right, let's go. So this is an last few years data which I am taken from the official website of Association of Mutual Funds of India, which represents the consistently growth of the Indian mutual funds. So क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं. So in left side there is a data for each and every month from 2016 to 17. वहां से मैंने कुछ डेटा लेके उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है. So if you can consider from FY21 to the FY25, there is consistently growth in the SIPs and mutual funds where people are putting money into the stock market directly and indirectly. So what this data suggests us? So क्या हो रहा है भाई, म्यूचुअल फंड में पैसा तो आ रहा है, ठीक है. अब ये कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हाट्स इट्स हैपनिंग, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इसको ग्रोथ में लाने में काम कर रही है. लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहले इसको क्यों इतना अटेंशन देने की जरूरत है. एक राइजिंग पार्टिसिपेशन है. राइजिंग पार्टिसिपेशन क्यों आ रहा है. सो अगर आप कुछ साल पहले देखोगे तो जब हम टैक्स ब्रैकेट्स देखते थे ना, तो उसमें एडिशनल ग्रोथ लेने के लिए एक ऑप्शन था पीपीएफ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, अप टू 1.5 लाख कुछ. तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ELSS, इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट करके जो एक कंसेप्ट लाया है, जहां पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हो, लेकिन उसमें 3 साल का ब्लॉक रहता है और उसका एक म्यूचुअल फंड आया है और बहुत सारी कंपनियां वो म्यूचुअल फंड ऑफर कर रही है. तो वहां से बहुत बड़ा रेशियो मार्केट में जा रहा है. दिस इज वन. और पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ रहा है, लोगों को यह समझ में आया है कि हम अगर बैंक में एफडी करेंगे देन वी आर गेटिंग अराउंड 5 to 7% ऑफ रिटर्न, और उसमें भी अगर टैक्स लग जाएगा 1-2% वहां पे चला गया, देन वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 5 to 6% इन हैंड ओनली. राइट. सो पीपल आर मोर कीन टू गेट मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसकी वजह से उनको स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है. लेकिन वहां पे भी 2 कैटेगरी है. एक तो बहुत नॉलेजेबल है, वो खुद से कर रहे हैं. दूसरे लोग ऐसे हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है और वो नॉलेज लेने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि उनके पास से एक्टिव इनकम से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है. दे जस्ट वांट टू पुट मनी इनटू द मार्केट. देन देयर इज अ इकोसिस्टम जिन्होंने उनके तक ये अच्छे से रीच हो पाए कि आप अगर आपके पास पैसे और आपको अच्छे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, देन यू पुट योर मनी इनटू द एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स. वहां पे एक फंड मैनेजर रहेगा एंड ही विल टेक केयर ऑफ योर मनी. सो द मनी इज कमिंग फ्रॉम दैट एरिया एज वेल. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टेक ड्रिवन एक्सेसिबिलिटी. आप एक छोटी सी बात इसको सोचना कि एक जमाना था कि हम कैश लेके घूमते थे. आज ऐसा है कि अगर हम 5 रुपए की चाय भी पी ली तो भी हम एक स्कैनर कोड करके पेमेंट कर देते हैं. सो दैट मच इट इज एक्सेसिबल. तो स्टॉक मार्केट भी इतना एक्सेसिबल हो गया है. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी एप्लीकेशन, बट फोन पे, गूगल पे जैसे एप्स में भी आप एसआईपी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कर सकते हो. अपस्टॉक जैसा ऐप आपके पास रहेगा या कोई भी डिमैट अकाउंट आपके पास रहेगा,
बहुत आसान हो चुका है इन्वेस्टमेंट करना। डू यू नो कि सेविंग अकाउंट निकालना किसी बैंक में जाके इज मोर डिफिकल्ट देन ओपनिंग द डिमैट अकाउंट। डिमैट अकाउंट हार्डली 5 मिनट में ओपन हो जाता है। लाइक आप चाय पीते पीते भी उसको कर सकते हो। सो दैट मच एक्सेसिबिलिटी इज देयर एंड दैट्स व्हाई पीपल आर मोर कीन टू इन्वेस्ट दैट। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट किया है। उन्होंने 2 इनिशिएटिव मेजरली किए, एक एनपीएस का था और दूसरा पीएमजीकेवाई का था, जहां पे उन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस लोगों में लाई, लोगों को यह समझाया कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है एग्जैक्टली। By the way, you are not aware about what mutual funds and SIP and the stock market, what is the difference? There is a video which I have already done. You can have a look on that. Now, let's understand how this ecosystem works first, and then we will go and understand what we are going to do with this all the things which are happening, और इसका बेनिफिट हमें कैसा लेना है उसके बारे में अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इकोसिस्टम का समझते हैं। सो म्यूचुअल फंड में हो क्या रहा है, there is an investor who want to invest a money, but he is not aware about this all stock market and everything, right? Then he is putting his money into the mutual fund by SIP or lump sum SIP, जो भी उसको possible है। Then that money is going to the a fund manager and asset managing company, and that company is going to invest in the equities or bonds, जो भी आप चूज करोगे उस हिसाब से, and then he's generating the return of investment, like he's generating some gain and all, and that money is going to be returned back again to the investor. So this is how this ecosystem works अगर हम थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो। बट माई क्वेश्चन इज दैट इट इज, मतलब इतना ही है क्या, इतना ही सफिशिएंट होता है ये इकोसिस्टम चलाने में? बिल्कुल नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड इन डेप्थ। सो दिस इज एक्चुअली इकोसिस्टम, ठीक है। और इस इकोसिस्टम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सारी चीजों में, तो क्या ये इकोसिस्टम खुद के लिए पैसा नहीं बनाएगा? यू जस्ट गिव अ थॉट टू योर मेमोरी, योर ब्रेन, कि आप किसी को पैसा दे रहे हो, वो कहीं से पैसा बना के आपको पैसा कमा के देने वाला है, तो क्या वो बंदा खुद के लिए पैसा नहीं बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो दिस ये पूरे इकोसिस्टम में आई हैव डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स बेसिकली। सो सबसे पहले आते हैं वेल्थ मैनेजिंग कंपनीज आती है। लेट्स टेक एन आनंद राठी, ठीक है। तो ये कंपनीज क्या करती है, जो जॉब डूइंग पीपल है, स्मॉल बिजनेस पीपल है, उनको जाके वेल्थ मैनेजमेंट की कंसेप्ट्स बताती है कि आपको पैसा कहीं पे डालना है, क्या करना है, हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू सेव द टैक्स एंड एवरीथिंग। सो दोज companies are asking you or recommending you to put money where and all, right? तो वो सर्विस दे रही है, तो वहीं से भी पैसा आ रहा है। सो दे आर कलेक्टिंग मनी फॉर द डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द स्टॉक मार्केट नाउ। तो वो पैसा आएगा एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में। कहाँ आएगा? असेट मैनेजमेंट कंपनीज होगी, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, निपुण है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ पे आएगा? लाइक वेल्थ मैनेजर आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यू पुट मनी देयर, देन इट कम्स टू देम। अभी जब उनके पास पैसा आएगा, देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द इक्विटी मार्केट। कहीं ना कहीं डालना है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारा पैसा कहाँ पे जाने वाला है? स्टॉक मार्केट में ही जाने वाला है। बट द वेज आर डिफरेंट। डन। अभी ये सारी चीजें जब हो रही है ना, इसके बीच में इसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया और सब कुछ हो गया, नहीं। उसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स रहती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, आपका केवाईसी करवाना रहता है, उसको स्टोर करना होता है, रेगुलरली चेक करने रहते हैं, ट्रेड्स हो रहे होते हैं, उन सारी चीजों को कंप्लाई रखना पड़ता है फॉर द सेबी। सो देन इट कम्स इन प्लेस कैम्स एंड KFinTech। तो ये जो 2 कंपनियां, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, जिसको RTA भी कहा जाता है, ठीक है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एक्टिविटीज। उसके बाद आता है एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी। अभी देखो, मैं डायरेक्टली पैसा स्टॉक मार्केट में डालूं या थ्रू म्यूचुअल फंड में डालूं, उसको जाके एक्सचेंज पे ट्रेड होना ही पड़ेगा। तो यहां पे BSE का रोल आएगा, फिर BSE और NSE भी है उसके कंपटीशन में। फिर अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, आपको डिमैट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। देन द कम्स रोल इन CDSL एंड NSDL।
ये सारी चीजें जो भी हो रही है, देर इज अ अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब मैं तो एक म्यूचुअल फंड में पैसा कैश में तो नहीं दे सकता ना, देन आई नीड माई ओन अकाउंट इन अ बैंक, सो आई हैव टू ओपन बैंक अकाउंट। वहां से पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड वालों के पास, लाइक एएमसी कंपनीज के पास, उनको भी अपना अकाउंट रखना पड़ेगा। फिर वो इक्विटी में ट्रेड करेंगे, फिर वो डिमैट में आएगा। लेकिन उसका एक सेफ गार्डियन करके भी एक कंसेप्ट होता है, जिसमें भी बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो दिस एंटायर इकोसिस्टम इज देयर। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, ये कंपनियां ये पूरा इकोसिस्टम चला रही है, क्या यह कंपनियां बड़ी नहीं होंगी? क्या ये कंपनी खुद का प्रॉफिट नहीं करेगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग करके बैठे होंगे शायद, मेरे ख्याल से। तो ऑप्शंस में आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उनकी सारी प्रोसीजर एक्टिविटीज की जो भी फीस रहती है वो देनी ही पड़ती है, ठीक है? तो बीएसई, सीडीएसएल, केफिनटेक, कैम्स, ये म्यूचुअल फंड कंपनियां, आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है इससे कोई नहीं है, इनका प्रॉफिट होना पक्का ही है। और एक मेरा सवाल है, क्या सीडीएसएल कंपनी आज रातों रात बन जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? ओके, इन कॉम्पिटिशन एनएसडीएल इज देयर, बट क्या इन दोनों कंपनी जैसी और एक कंपनी बनेगी और वो लिस्ट भी हो जाएगी? टेक एन एग्जांपल ऑफ बीएसई एनएसई, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है। क्या ऐसा एक्सचेंज और बनेगा? एमसीएक्स इज देयर, बट दैट इज फॉर कमोडिटी। तो क्या ऐसी कंपनियां फिर बनेगी? क्या वो लिस्ट होगी? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर होगी भी तो बहुत टाइम जाएगा। देन दिस इज द राइट टाइम to get invested in these companies and grow your portfolio for 100% growth. But before that, what we have to do, we have to understand it very well. So my question is, are you ready to explore this all the possible stocks which we are going to consider for 100% growth? So हम क्या करेंगे आने वाले एपिसोड में, इन अच्छे स्टॉक्स को जो इस पूरे इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है और इनकी मोनोपोली रहने वाली है, इनको अच्छे से स्टडी करेंगे, इनका टेक्निकल भी देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे, अलोकेशन भी देखेंगे, और इनमें इन्वेस्ट करके 100% ग्रोथ के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इसमें एक बेसिक रूल है कि कोई भी स्टॉक हम ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदेंगे। हर स्टॉक का एक अपना वैल्यू होता है, हर स्टॉक का एक अपना टाइम होता है। उस प्रॉपर प्राइस में इसको हम बाय करेंगे, पोर्टफोलियो में रखेंगे और फिर 100% ग्रोथ के लिए वेट करेंगे। तो उसका जो डिटेल एनालिसिस है वो फॉलोअप सेशन, लाइक एपिसोड, इसका जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। होपफुली मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आई होगी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है, सो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and stay tuned for next episode where we will discuss this entire stocks, and we will allocate our fund very properly in this coming days. Thank you so much.